नमस्कार मित्रों, अभी तक आप लोगों ने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे हैं और उनको अप्रिशिएट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने बताया है अपने शुरुआती 3 जो मैंने व्लॉग्स डाले हैं, स्पेशली उनमें मैंने आपको ये बताया है कि मैं पेशे से एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और कम्युनिटी हेल्थ में मैंने काफ़ी सालों तक काम किया है। और उसमें मुख्य रूप से मेरा जो काम रहा है वो मैटरनिटी हेल्थ से लेकर के और चाइल्ड एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जिसमें कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें आती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट विषय जो है वो मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर मैंने काम किया है। और जैसा कि मैंने आपको अपने शुरुआती ब्लॉग्स में बताया भी है कि मेरा जो उद्देश्य था कि मैं कैसे इस पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन से एक फिल्म मेकर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, उस तरफ आ गई हूँ, करियर चेंज किया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्पेशली बच्चों के स्वास्थ्य से और उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको एक अवेयरनेस के लिए एक छोटी छोटी फिल्मों के रूप में लेकर के आऊँ। क्योंकि हम आपको बहुत देर तक पढ़ाते हैं, समझाते हैं, चीज़ें बताते हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन आप छोटी सी एक कोई इम्पैक्ट करने वाली क्लिप देखते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई शॉर्ट फिल्म देखते हैं, वो आपको हमेशा याद रहती है, आपको भी याद रहती है और आप अपने बच्चों को भी उसके माध्यम से सिखाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट किया है। और मैं इसमें चाहूँगी कि आप इस व्लॉग को पूरा देखें, समझें कि किस विषय पर बात हो रही है, क्योंकि ये आपके बच्चों से संबंधित है। समस्याओं को पहचानते भी हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए क्या तौर तरीके हैं, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, इसमें सभी को कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का विषय, बच्चों में मोबाइल डी एडिक्शन, यानी कि मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं। विशेषकर जो 2 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनमें ये समस्या बढ़ती जा रही है। माता पिता स्वयं भी बहुत परेशान हैं, हालांकि उन्हें स्वयं भी आदत है मोबाइल की, पर बच्चे ना देखें ये सभी जानते हैं, और बच्चे बिना देखे ना खा रहे हैं और ना कोई और काम करने को तैयार हैं। तो हम कैसे उनकी इस आदत से उनको छुटकारा दिलवा सकते हैं, इस समस्या को हटा सकते हैं, उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अब का युग जो है वो डिजिटल युग बन चुका है, जिसमें हम सारा कुछ डिजिटलाइज करने लगे हैं, विशेष करके मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि अब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हमें ये टेंशन नहीं होती हमारा पर्स साथ में है कि नहीं, इतने पैसे साथ में है कि नहीं, क्योंकि सारा कुछ हमारा मोबाइल ट्रांजैक्शन के थ्रू होना शुरू हो गया है। हमारा जीवन इससे बहुत सरल हो गया है। हम कहीं कैब में जाते हैं, हमें कोई टूटे पैसे खोजने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बहुत आराम से पेमेंट कर लेते हैं। छोटे से छोटा वेंडर भी अब उन डिजिटल एप्स को रखता है जिनके माध्यम से हम पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मोबाइल ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है, लेकिन हमने अति में उपयोग किया है। और अति में उपयोग किस लिए किया है? हमने एंटरटेनमेंट के लिए जब उपयोग करना शुरू किया तो हमने बहुत सारी अपने लिमिटेशंस को क्रॉस किया, हमने बहुत समय दिया, हमने ये नहीं देखा कि हम देख क्या रहे हैं, हमने ओवर अपने आप को बर्डन कर लिया, हमने अपने सिर पर सवार कर लिया मोबाइल। और उसका जो सबसे घातक परिणाम हुआ है वो बच्चों में हुआ है। क्योंकि हम व्यस्त हैं तो हमने मोबाइल बच्चे को थमा दिया। हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हमने उसको मोबाइल दे दिया। पहले टीवी चला दी जाती थी, जो फिर भी सुरक्षित थी, क्योंकि उसमें बहुत एक डिफाइन तरीके से कंटेंट आते थे, उसमें पता रहता था कि क्या आएगा, उसमें हमें पता होता था कि कितनी देर पर कितने बजे क्या आएगा। और बच्चा जब भी देखता था तो पूरे परिवार की नज़र रहती थी कि टीवी चल रही है और बच्चा इन चीज़ों को देख रहा है। वो सुरक्षित है कि नहीं बच्चे के लिए, बच्चे के दिमाग पर उस तरह के सीरियल का क्या असर पड़ेगा, तो हमें उसे दिखाना चाहिए कि नहीं। अब बच्चा मोबाइल लेकर के अकेले बैठा हुआ है और कई बार हम ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चे ने मोबाइल में क्या देखा। तो ये जो डिजिटल ओवरफ्लो हो रहा है, इससे जो हमारे बच्चे, विशेष करके जो 2 से 5 साल वाले बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको गाना या कोई राइम, कोई नर्सरी राइम बजाकर सुनाकर खाना खिला देते हैं, तो हम मॉनिटर करते हैं कि हम क्या सुना रहे हैं। लेकिन जब बच्चा 2 साल की उम्र का होता है, जब वो जिद करना सीख चुका होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसने जिद की, हमने मोबाइल दे दिया,
अगर हमें ऑफिस का कोई काम है तो हम वो करने चले गए, या हम हाउसवाइफ हैं तो हम घर का काम कर रहे हैं, या हम एज फादर बहुत थक के आए हैं अगर ऑफिस से, तो बच्चा अगर कह रहा है कि पापा हमारे साथ खेलो, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो हमने कहा ये लो मोबाइल और जाओ देखो। तो जब हमने बच्चों के हाथ में ये मोबाइल दिया तो हमने ये नहीं सोचा कि अब बच्चा फ्री है। किस मामले में फ्री है? एक तो उसको जो कंटेंट चाहिए उसको ज़रा सा भी वेट नहीं करना है, वो फटाफट स्क्रॉल कर रहा है, तो उसका पेशेंस एकदम ख़त्म हो गया। टीवी में क्या होता था कि टीवी में ऐड आ रहा है तो हम बाधित हैं कि हम उतनी देर वो उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, उसके बाद ही वो फिल्म या धारावाहिक दोबारा आएगा, या जिस समय पर जो धारावाहिक आना है उस समय पर ही वो धारावाहिक आएगा। जितने बजे से जितने बजे तक जो फिल्म आनी है वो फिल्म उतने से उतने बजे तक ही आएगी। मोबाइल में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमने स्वैप करके आगे बढ़ा दिया। फिर हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, या हमें जो चीज़ देखनी है, हम सोच कर आए कि हमें ये देखनी है, हमने फटाफट वो लगा लिया, हम ऐड को स्किप कर देते हैं। तो हमारा पेशेंस लेवल, तो हमारा तो जो कम हो रहा है हम फिर भी कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, पर बच्चों को इसकी लत एक तरीके से बचपन से लग रही है। तो ये लत वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एडिक्शन ही हो रहा है। आज की डेट में आप 2 या 3 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन कर देखिए, तो फिर वो आपको जो टेंट्रम दिखाएगा, जो वो चिल्लाएगा, चीखेगा, वो बहुत भयानक है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भयानक शब्द ही इसके लिए सही है। तो हमें ये मालूम है कि मोबाइल देखना ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल के बिना खाता ही नहीं है। तो अगर आपका बच्चा कहेगा कि मुझे अगर आपने सिगरेट पीने को नहीं दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या आप उसे सिगरेट पिला देंगे? सिगरेट शायद उसे देर में नुकसान करेगी, लेकिन मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इमीडिएट बेसिस पर डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है कि बच्चा तो डिमांड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने एक्सपोजर दिया है। अगर आपने एक्सपोजर दिया है तो आपको क्यों नहीं पता था कि एक्सपोजर कितना देना है? जैसे अगर बच्चा कोई आपसे आइसक्रीम खाने की ज़िद करता है तो आप उसे एक देंगे, वो और ज़िद करेगा, आप एक और दे सकते हैं, लेकिन आप उसे लगातार दिन भर आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे क्योंकि आपको पता है कि बच्चा बीमार हो जाएगा। वही नियम और कायदे आपको इस डिजिटल लिटरेसी के लिए भी अपनाना है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल अगर आप दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो क्या उसका एक्सपोजर टाइम होना चाहिए, क्या उसका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उसकी आयु क्या है, उसके अगर कोई पीडियाट्रिशियन हैं आपके फिक्स तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी देर दिखाएं कि इसकी आंखें नहीं ख़राब हों। आंखें तो फिर भी कुछ समय लेती हैं ख़राब होने में, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य तो बच्चे का तुरंत बिगड़ जाता है। हम सोचते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो रहा है या हमारा बच्चा, हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे मना करें। तो ये बच्चे को पालना केवल माता या पिता का काम नहीं है, जितने लोग उसके आसपास रह रहे हैं ये सबकी ड्यूटी है। तो ये एक टीम वर्क है, ऐसा नहीं कि आज के ज़माने की कोई नई चीज़ है। ये पहले भी टीम वर्क ही होता था। जब माताओं को खाना बनाना होता था तो परिवार के बाकी लोग बच्चों को संभाल लेते थे, या माता को कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तो लोग परिवार के लोग बच्चे को संभाल लेते थे। ये चीज़ें पहले भी होती थी, अब थोड़ा सा तरीका बदल गया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले ज़माने में या हम जब 90s किड थे तो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों के साथ है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे को लत लगी है कि नहीं, और उससे भी पहले अगर आप करना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको इस एडिक्शन तक जाने ही ना दें। आपको बहुत शुरुआती दौर में ही, जब आप पहले दिन, अब तो बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन ही उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर आ जाती है और बता दिया जाता है पूरी दुनिया को, खुशियाँ बांटी जाती हैं और लोग उस पर कमेंट करते हैं और माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो यही जो एक प्लीजिंग वाला हो गया है कि हम कुछ डालेंगे सोशल मीडिया पे, लोगों के अच्छे रिएक्शन आएंगे और हमें बहुत खुशी मिलेगी, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया है, एक प्रकार का लत हो गया है लोगों के भीतर। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम ये कैसे जानें कि बच्चे में मोबाइल की लत पड़ रही है। तो अगर आपका बच्चा 0 से 1 साल का है तो एक बात आप गांठ बांध लें कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोबाइल का एक्सपोजर बच्चे को नहीं देना है। वीडियो कॉल पर भी बहुत देर तक किसी सगे संबंधी से बच्चे की बात नहीं करानी है कि देख लीजिए, आप बच्चे को देखते रहिए, बच्चा हूँ हाँ कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, फिर भी कैमरा उसके सामने है मोबाइल का, ऐसा नहीं करना है।
कभी कभी ये ठीक है, लेकिन हमेशा ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है। रोज़ अगर आप उसको वीडियो कॉल, जैसे पेरेंट्स अगर फादर दूर रहते हैं या मदर दूर रहती हैं, कहीं बाहर नौकरी करती हैं, तो रोज़ अगर उनको दिखाया जा रहा है तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो गांठ बांध लें कि जब तक कि आपका बच्चा 1 से 2 साल का नहीं हो जाता है, उसको मोबाइल दिखाना ही नहीं है। अगर आपका बच्चा खाने के समय खाना नहीं खाता है तो ये बात समझने वाली है कि अगर बच्चा छोटा है तो वो तो भूख लगती है और रोता है और आपसे खाना मांगेगा और आप तुरंत खिला दोगे। मोबाइल की लत लेकर खाना तभी खिलाया जाता है जब खाना खिलाने वाले के पास समय नहीं होता है। माता जी के पास समय नहीं है क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, पिताजी के पास समय नहीं है क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, या घर के कोई काम करने हैं दोनों लोगों को, या घर में कोई और मौजूद नहीं है, तो कौन झेले इतनी देर, मोबाइल दिखाओ और बच्चे को खाना खिलाओ। तो अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके खाने पीने के लिए समय निकालें। वो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई मैं तो दिखा देती हूँ मोबाइल, या मैं तो दिखा देता हूँ मोबाइल, कम से कम खाना तो खाता है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ये कभी कभी हो गया तो ठीक है, बेटर है कि आप उसको टीवी दिखाएं दूर से, वो फिर भी सेफ है। अच्छा है कि वो बिना टीवी या मोबाइल के खाता है, लेकिन अगर वो नहीं ही खा रहा है, बहुत ही जिद कर रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चा भूखा है और खा भी नहीं रहा है, तो आप सोचिए कि अगर आप इतने छोटे बच्चे को नहीं मैनेज कर पा रही हैं, नहीं संभाल पा रही हैं, वो थोड़ा बड़ा होकर आपसे जिद करेगा तो आप क्या करेंगे। आप वही बात याद रखिए कि अगर आपका बच्चा आपसे कोई नशे की वस्तु मांगता है कि मुझे सिगरेट दे दीजिए या मुझे शराब पीनी है कम उम्र में, तो क्या आप उसे देंगे? आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने भी उन चीज़ों को नहीं अपनाया है। लेकिन मोबाइल अपनाना आपकी मजबूरी है। आजकल का जो परिदृश्य है, सुरक्षा की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, सभी को मोबाइल का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो बच्चों को कितना एक्सपोजर देना है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आप सबसे पहले गांठ बांधिए कि 2 वर्ष तक मोबाइल नहीं देना है। स्क्रीन टाइम के नाम पर अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो अब टीवी पर बहुत सारे चैनल आ गए हैं बच्चों के लिए, इसमें कार्टून्स हैं, गाने हैं, राइम्स हैं, वो आप दिखाना शुरू कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन दूर से। एक लिमिटेड जो डिफाइन उसका एक दूरी है, आप उस दूरी के हिसाब से बच्चे को दिखा सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि आपका बच्चा 2 वर्ष का हो गया है, आपने उसे मोबाइल देना शुरू कर दिया है, तो आप उसको मोबाइल देने का एक डिसिप्लिन बनाइए। आप अगर उसको दिन भर में आपने सोचा है कि इसको आधे घंटे मोबाइल देखने दूंगी मैं, या मैं आधे घंटे के बाद ही मोबाइल देखने दूंगा, तो आप उस बच्चे को लगातार आधे घंटे मोबाइल नहीं देखने दें। उसको 10-10 मिनट के 3 स्लॉट्स में बांटें। और जब आप 3 स्लॉट्स में बांटेंगे तो बच्चे का अगर, और स्पेशली कोशिश करें कि खाने के समय नहीं दें, बोले कि तुम खाना खा लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए ये देखने दूंगा। आप हमेशा ये नज़र रखें कि बच्चा क्या देख रहा है। जो भी बच्चे को देखना है आप स्ट्रिक्टली उसको बोलें कि मैं तुम्हें लगा के दूंगा, तुम अपने आप नहीं लगाओगे। तो एक तो वो मोबाइल देख रहा होगा, मगर उसको पता होगा कि मुझे इसको छूने की इजाज़त नहीं है, तो मैं अपने पापा से या मम्मी से कहूँगा या कहूँगी कि मुझे ये राइम सुननी है या मुझे ये कार्टून देखना है। तो एक तो ये डिसिप्लिन आएगा बच्चे में कि हर मांगने पे हर चीज़ नहीं मिलती है, और जो सही चीज़ है सिर्फ वही मिलती है, पहली चीज़। अब इसके बाद अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, आपने उसका समय विभाजित किया, और ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे के सामने आप कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑफिस से आने के बाद आप मोबाइल देखे जा रहे हैं, कोई नियम नहीं है। आप खाते समय भी टेबल पे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, आपके पति या पत्नी आपसे कोई बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनना ज़रूरी नहीं है, आपको मोबाइल देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप में भी एडिक्शन है। तो आप इसी सेम पैटर्न पे अपना भी एडिक्शन ब्रेक कीजिए। 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे जो एक भयानक जिसको कहते हैं कि साइन है, वो ये है कि वो ज़िद्दी होता है। आप उसको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी काम जहाँ पे धैर्य की ज़रूरत है, थोड़ा टिकने की ज़रूरत है, वो टिक नहीं रहा है। लेकिन वो टिक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बच्चे तो वैसे भी चंचल होते हैं, लेकिन वो टिक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको घबराहट और उलझन हो रही है कि मुझे ये काम करने को कहा गया है, इससे अच्छा तो मैं मोबाइल देख लेता और फटाफट उसमें जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाता है। लेकिन मम्मी पापा से कुछ कहो तो वो तो सुनते नहीं हैं। तो उसको अपने आप ऐसा लगेगा कि मोबाइल देखना उसका कंफर्ट जोन है, उसको जो चाहिए वो चीज़ वहाँ मिल जाती है।
तो वो आपके साथ बात करने में इम्पेशेंट होने लगेगा, उसके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, वो भागना चाहेगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा, अपनी ज़िद पूरी कराना चाहेगा, आपसे बार बार मोबाइल मांगेगा, रोएगा छोटी छोटी बातों के लिए। तो अगर आपका बच्चा इस तरह की चीज़ें बार बार रिपीटेडली कर रहा है और हर एक बात पे कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल का हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है या हमारा बच्चा क्या देख रहा है हमें पता नहीं है। तो जब 2 से 5 वर्ष का समय बड़ा अलार्मिंग होता है, क्योंकि ग्रोथ ईयर्स भी यही होते हैं, बच्चे की आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, बच्चे का दिमाग बहुत सॉफ्ट होता है कि जो चीज़ें उसमें जाती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रह ही जाती हैं हमेशा। तो इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल में जब बच्चे को दें तो उसमें जो YouTube के जो किड्स वर्जन है या किसी भी चैनल के या जो भी आपने सब्सक्राइब किया उनके किड्स वर्जन आप सब्सक्राइब करके रखें। और 2 से 5 वर्ष तक की एज में कोशिश करें कि बच्चे को उसका पर्सनल मोबाइल नहीं दें। इनफैक्ट ये तो 12th क्लास तक होना चाहिए कि बच्चे का पर्सनल मोबाइल अगर वो घर पे रह रहा है तो उसको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है और घर पर आप लोग मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद हैं तो आप सिर्फ इस तरह के मोबाइल दें जिनसे वो इतना सारा कुछ नेट सर्फिंग नहीं कर सके। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल से बेटर है कि आप लैपटॉप दें बच्चे को। तो 2 से 5 वर्ष के आयु के लिए अब बात करते हैं कि इस आदत को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है। इस आदत को छुड़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी आदत को सुधारना है। हमें पहले ये देखना है कि हम पति पत्नी के रूप में या हम दादा दादी के रूप में या पूरा परिवार कितना मोबाइल सर्फिंग कर रहा है। क्या हमारा कोई 1 घंटा दिन भर में ऐसा है जिसमें हम मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ बच्चे से बातें कर रहे हैं, बच्चे के सराउंडिंग में हैं। अगर आप किचन में खाना बना रही हैं तो बच्चे को वहाँ बुला लीजिए, उससे बातें करिए। अगर आपके हस्बैंड या फादर इन लॉ या आप कहीं बाहर टहलने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो बच्चे को वहाँ ले जाइए और मोबाइल को पॉकेट में रखिए, हाथ में मत लीजिए कि कोई इमरजेंसी होगी तो मैं इसका प्रयोग करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ मैं मोबाइल नहीं निकालूंगी। बच्चा खेल रहा है तो उसके साथ खेलिए या आपस में बातें करिए, या अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसमें बातें करिए। तो बच्चा एक सोशल स्किल भी सीखता है कि हम पार्क जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और इतना समय ऐसा होता है जिसमें अगर हमारे जीवन में मोबाइल नहीं है तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए कि अगर मोबाइल नहीं है तो इससे हमारे जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब वो ये सीख जाएगा तो उसका काम, उसको पता होगा कि मोबाइल के बिना भी कहीं कहीं काम चल जाता है, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी हमको प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे मोबाइल ज़रूरी भी है, अगर आप कहीं अकेले फंस गए हैं आप फटाफट फ़ोन कर सकते हैं। आपको पेमेंट की कोई चिंता नहीं, अगर आप पर्स घर पे भूल गए आप फटाफट पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बच्चे को बतानी पड़ेंगी कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। मोबाइल उसी तरह है, एक सरल भाषा में मैं कहूँ कि किचन में बहुत सारे मसाले हैं लेकिन किस खाने में क्या डालना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो मोबाइल भी वैसा ही है कि बच्चे को किस एज में किस प्रयोग के लिए कब तक देना चाहिए, ये अगर आपको पता है तो ही आप बच्चे को हैंडल कर पाएंगे। और दूसरा और बहुत बढ़िया तरीका है कि बच्चों में पढ़ने की आदत डालें, जो कि लगभग सभी बच्चों में अपडेट हो चुकी है। बच्चों में पढ़ने की आदत के लिए उसको भारी भरकम किताबें पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई पिंकी बिल्लू ऐसे जो हमारे ज़माने में के कॉमिक्सेस आती थी 90s के बच्चों वाली, वो ले आइए। आप खुद भी पढ़िए और बच्चे को भी पढ़ाइए। आप बच्चे को पढ़कर सुनाइए। रात को सोते समय मोबाइल हाथ में लेकर नहीं सोएं। कहानी की किताबें, कॉमिक्स या जो भी बच्चे का प्रिय विषय है उसको हाथ में लें, उसको सुनाएं, उससे पढ़ने को कहें। और कोई लंबा चौड़ा टारगेट नहीं बनाएं कि मैं आज ही बिल्कुल सुधर जाऊंगा, खुद भी बच्चे को भी सुधार दूंगा, बीवी को भी सुधार दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाएं कि आज कि अगर मैं 3 घंटे मोबाइल देखता था तो क्या आज मैंने 2.5 घंटे देखा, आज मैंने 2 घंटे देखा। आप चार्टिंग करें अपनी भी और अपने बच्चों की भी। आप ये देखें कि आपने कब से कब तक उसको मोबाइल दिया है। आप सोच लें कि मैं बोर हो जाऊंगा भले, मोबाइल नहीं उठाऊंगा, अपने बच्चे के साथ समय बिताऊंगा, अखबार पढ़ूंगा, बच्चे को भी सुनाऊंगा अखबार में क्या निकला है। अगर मैं टीवी सीरियल देख भी रहा हूँ तो कुछ ऐसा एजुकेशनल लगाऊंगा जिससे मैं अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर सकूँ कि देखो ये ऐसा है, देखो मैं भी यहाँ इस जगह पर गया हूँ। कोई ट्रैवल अगर आप चीज़ देख रहे हैं टीवी पर तो आप बच्चे के साथ डिस्कस करें, तो बच्चे को आप में इंटरेस्ट होगा, आपके मोबाइल में नहीं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी 2 से 5 वर्ष के बच्चों में हम और आगे क्या क्या कर सकते हैं एक प्रॉपर गाइडलाइन के तरीके से मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। आज का तो सिर्फ एक इंट्रो था कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, ये विषय ज़रूरी क्यों है और इस विषय की कितनी आवश्यकता है। तो
अगला आप जो मेरा व्लॉग देखेंगे उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि आपको ये काम करना कैसे है। 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष कर है, फिर आगे हम किशोरावस्था के बच्चों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।